आदाब, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी है। आपका वेलकम है इस खास मुद्दे में। खास मुद्दे के साथ साथ अगर हम बात करें तो बात करेंगे हम जी हां लोकसभा चुनावों को लेकर। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे हैं और खासतौर पर आपको यह भी पता होगा कि एक फेज कंप्लीट हो चुका है, जबकि साथ ही साथ देखा जाए तो सरकार जो है आजकल की जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके के काम कर रही है। खासतौर पर अगर देखा जाए जो मोदी सरकार है पिछले 5 साल से अगर देखा जाए कितनी सारी अमेंडमेंट्स जो है पूरे नेशनल लेवल पर हुई है, यानी मरकज को लेकर देखा जाए, स्टेट लेवल को देखा जाए तो किस तरीके की अमेंडमेंट्स हुई है, क्या कुछ बदलाव आया है, क्या कुछ बदलाव और लोग चाहते हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो कश्मीर में इस वक्त हैं और हम बात करने जा रहे हैं सयाहों के साथ जो कश्मीर की इस खूबसूरत वादियों में इस वक्त घूम फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आखिरकार उनसे ही हम बात करेंगे कि वो इस वक्त इस सरकार से कितना ज्यादा खुश है। क्या जो वादे किए जाते हैं खासतौर पे इलेक्शन से पहले या बाद में उन वादों को पूरा किया जाता है, क्या वो सारी चीजें हुई है। 370 हटने के बाद कश्मीर में वो किस तरीके का माहौल देख रहे हैं, या आने वाले टाइम में अगर देखा जाए जो अपोजिशंस है, जो अपोजिशन पार्टीज है, उनका फेज उन्हें कैसा लग रहा है, उनका कंपटीशन उन्हें कैसा लग रहा है और खुसूसन कश्मीर के वातावरण में कितना सुधार और कितना बदलाव आया है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, जानते हैं राय जी हां लोकसभा चुनाव को लेकर खासतौर पर कश्मीर के साथ उनकी क्या राय है। कश्मीर की इन वादियों में इस वक्त सयाह घूम फिर रहा है, खुश है और सबसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हेलो करें सर। हेलो। इनके मुस्कुराते हुए चेहरे, खुश चेहरे जो है वो दूर से लग रहे हैं। सर आपका वेलकम करना चाहूंगा। नमस्कार, कहां से आए हैं? हम आए बीजापुर कर्नाटक से आए। कर्नाटक से पहली बार कश्मीर आए हैं? पहली बार आई है। अच्छा ये बताइए कश्मीर आके कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कश्मीर पहले इतना डर था, अभी बिल्कुल डर नहीं है। कश्मीर में पहला AK-47 बसता था, अभी बसता नहीं है। अभी पब्लिक बहुत खुश है। ऐसा ही रहने दो, पब्लिक बहुत आती रहेगी ऐसे। मैं जानना चाहूंगा जो पिछले 5 साल से जो सरकार काम कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है, क्या आपको लग रहा है कि काम हुआ है और कश्मीर को बेहतर बनाया गया है? बहुत बेहतर बनाया है। जो भी मोदी ने किया, मोदी जी ने किया है वो बहुत बढ़िया किया है। मोदी जी जो भी कर रहे हैं इससे भी और डबल गुना करे मोदी जी, हम ऐसा बोल रहे हैं आपको। आपको लगता है सर जो कमिटमेंट्स होती है इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन के बाद फुलफिल हो जाती है और जो गवर्नमेंट है उसने वो सारी चीजें फुलफिल कर ली है? कुछ कर ली है, कुछ बाकी है, लेकिन 2024 में पूरा हो जाएगी वो। किन चीजों की जरूरत है कश्मीर को और अच्छा करने की, आपको क्या लगता है? मेन तो टूरिज्म का है ये। वो मतलब जो भी टूरिज्म आया तो उसको अच्छा फील हो कि भाई हम यहाँ पे सुरक्षित है, बस। बाकी तो एक आप बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपसे जानना चाहूंगा कि मोदी सरकार की आने की वजह के बाद क्या लग रहा है आपको कि पूरे देश में क्या सच में मोदी वेव चल रही है, काम हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है काम और मोदी ही आएंगे हर ये साल। सर आपको क्या लगता है, बताइए क्या सरकार बस काम कर रही है? मोदी की गारंटी है, बस काफी है, और क्या चाहिए। क्या क्या देखा आपने जो आपको लगा कि अभी तक चीजें हुई और कुछ चीजें जो नहीं हुई है जिस पर आप बात करना चाहेंगे जो देश में होनी चाहिए, जैसे बेरोजगारी की बात होती है या कुछ और चीजें होती है, क्या लगता है आपको? वो सब हो जाएगा। मोदी को वोट दीजिए, सब हो जाएगा। क्या कहना चाहिए आप बताइए। मोदी है तो सब मुमकिन है। जैसे बेरोजगारी भी है और डर भी है, डर हटाना है और औरतों के लिए सेफ्टी बस। सर क्या कहना चाहिए आप? मोदी है तो मुमकिन है। इस बार 400 पार है मोदी सरकार और इस अभी डेवलपमेंट इससे भी 10 गुना तेजी से बढ़ेगा और बहुत देश की तरक्की होगी। जो इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको लगता है कि उससे इस वक्त जो अपोजिशन लीडर्स है क्या टक्कर मिलेगी या मोदी आगे आएगा? कोई टक्कर नहीं मिलेगी। ओनली फॉर मोदी। कल मोदी, और मोदी को देख के ही लोग वोट देंगे, मोदी को ही वोट देंगे। फिर वो काम करें दो कि नहीं करें दो, मोदी ही चाहिए। पिछले 5 साल से क्या काम हुआ है? 5 साल में तो बहुत काम किया है। आपका जो रोडवेज का काम, जो 370, 3 तलाक है, राम मंदिर है, ऐसे बहुत बढ़िया काम किया है। और लोग इंडिया में सेफ है। जो पहले इंडिया के अंदर आतंकवादी हमले होते थे, अभी कुछ भी नहीं है। जो बहुत बोले तो बहुत सेफ है यहाँ। अच्छा, राम मंदिर बनने के बाद आपको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट और स्ट्रांग होगी? हाँ, 100% मोदी गवर्नमेंट किया और मोदी गवर्नमेंट ही आएगी 100%। क्या कहना चाहेंगे भाभी आप?
बताइए मोदी कर रहे हैं आप, कैसा फील कश्मीर आके कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। अभी तो हम आज आए हैं, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, लेकिन जन्नत में आए हम लोग, बहुत बड़ा, बहुत सेफ, बहुत सेफ। मैं जानना चाहूंगा कि पहले थोड़ा लोगों को डर होता था, भय होता था, सिक्योरिटी का रहता था टेंशन, आज कैसा फील? आज तो एकदम बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं सिक्योरिटी नहीं रहे तो भी चलेगी हमको। कितनी चेंज देख रहे हैं आप? 100 में 100 गुना। ये तो आज एक हमारा पहला दिन है, अभी तो ट्रेलर बाकी है, अभी हम लोग इधर 8 दिन रहने वाले हैं। ना कि इलेक्शन से पहले बड़े दावे करते हैं, दावे तो सब करके जाते हैं और सब करते रहते हैं, लेकिन मोदी जो भी दावा किया वो पूरा करके दिखाया मोदी जी ने। आपको कैसा लग रहा है कश्मीर आके? बहुत ही क्या अच्छा लगा यहाँ पे? बहुत ही अच्छा, सुहाना लगा, बहुत मस्त, बहुत। नमस्कार, आपका नमस्कार, निर्मल जैन। कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, अच्छा फील कर रहे हैं। कश्मीर में इस वक्त आपको कितनी खुशी हो रही है और कितना सेफ फील कर रहे हैं? नहीं, अच्छा लग रहा है, कोई डर महसूस नहीं हो रहा है। पहले क्या है, यहाँ थोड़ा डर का माहौल था और अभी कोई मिलिटेंस वगैरह का डर नहीं है, आराम से आके घूम के जा सकते हैं। सिक्योरिटी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छा है, हाँ, सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, फाइनल मैसेज सर आप क्या देंगे? पूरे भारतवर्ष में इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ। क्या लोगों को कहेंगे कश्मीर की तरक्की को लेकर? कश्मीर की तरक्की को हम इतना ही बोलते हैं कि हैप्पी कश्मीर। लोगों को बोलूंगा कि कश्मीर आइए और घूम फिर के बहुत मजा करके जाइए। बस स्वर्ग की धरती है, जन्नत है, कश्मीर एक जन्नत है। कश्मीर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, कश्मीर लोग भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे लोग हैं, कोई चीज की डर नहीं है लोगों को। बहुत घूमो, बहुत फिरो और बहुत मजा करके जाओ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया व्यवहार है, आज तक अभी हम लोगों ने ऐसा व्यवहार किधर देखा भी नहीं है, इतना बढ़िया व्यवहार है। जो टेलीविजन पे आप देखते थे पहले, खबरें वगैरह न्यूज में आता था, लोग नहीं आते थे, लेकिन वही बात आपकी सही है। पहले हम लोग डरते थे वो चीज के लिए, हम लोग भी आज 20 साल से आना चाहते थे, लेकिन 21 साल में आज आ गए। ये डर नहीं है करके हम लोग इधर आ गए। बस इसकी क्या खास वजह है? बस अपना मोदी है, 370 हटा दिया है, सबको आजाद कर दिया। मोदी बोला है कि घूमो फिरो मजा करो, सबका साथ सबका विकास। हमारे साथ और मेहमान हैं, आपका नाम? शैलजा। कैसा महसूस कर रही हैं आप कश्मीर आके? क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले डर होता था लोगों को, वो कहते थे कश्मीर में आतंकवाद है या बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, नहीं आते थे, टूरिस्ट ज़्यादा अप्रोच नहीं करते थे। मगर जब से आप यहाँ आई है, आपको लगता है कि बदलाव है और सरकार ने बदलाव को लाया है? जी, बदलाव तो है और काफ़ी डर और ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है, काफ़ी फ्रेंडली है, सब कुछ काफ़ी अच्छा है। क्या क्या नई चीज़ें आपको यहाँ लगी आके? मैं पहली बार आ रही हूँ तो मैं कंपेयर तो नहीं कर सकती, बट इट्स वेरी प्रिटी। ओवरऑल अगर हम देखेंगे सेंट्रल लेवल पर, तो आपके देश में या आपके स्टेट में जो वादे किए गए थे गवर्नमेंट ने या सरकार ने, क्या वो फुलफिल हुए? एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में? 100% नहीं कह सकती, बट हाँ, इट्स इन प्रोग्रेस, तो होपफुली कुछ होगा। What sort of expectations and advice you want to suggest for the government, especially you know अभी जो लोकसभा elections हो रहे हैं, any suggestions, any advice to government? I don't know. Regarding some education amendments या कुछ developments? एजुकेशन, yes, I believe हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी काफ़ी ओल्ड है और उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। मतलब अभी ट्रेंड कुछ और है, इट्स लाइक कि आप प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस कर सकते हैं। हमारी सिलेबस पता नहीं 50 साल पहले पुरानी वाली चल रही है, इट नीड्स टू बी अमेंडेड, थोड़ा बेटर करने की ज़रूरत है। मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, यू बिलीव कि नेक्स्ट जो गवर्नमेंट होगी वो मोदी सरकार होगी? आई बिलीव सो, विद द ट्रेंड, यस। तो चलिए, इस वक्त हम कश्मीर में डल लेक के किनारे हैं और टूरिस्ट से बात हो रही है लोकसभा चुनावों को लेकर, इनसे भी राय लेते हैं। नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। कैसा महसूस कर रहे हैं कश्मीर आके? बहुत सुंदर लग रहा है, स्वर्ग आ गए हैं और यहाँ का माहौल वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत लाजवाब है। पिछले 5 साल से आपको क्या लग रहा है कि मोदी जी की सरकार को लेकर देखा जाए, या कुछ चीज़ें जो आपके नज़र में हैं जो आपको लगता है कि भरपूर जिसका फ़ायदा हुआ है, या कुछ चीज़ें जो आपकी नज़र में हैं जो आपको लग रहा है कि उस पर बात होनी चाहिए? कश्मीर आने से पहले मैं बहुत डरता था, लेकिन एक 370 धारा जो हटाए मोदी जी, उसके बाद जो मैं डेवलपमेंट देखा यहाँ, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, एजुकेशन में हो, टूरिज़्म में हो, चाहे पीस में हो, टेररिज्म में हो, कोई भी चीज़ में, सारा कुछ में सुधार हुआ है। आप अगर मुद्दे अगर उखाड़ेंगे तो मेरे पास शब्द नहीं बचेंगे कि मैं आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर पाऊँ। मेरे पास इतना चीज़ है बोलने के लिए कि मैं आप इस माध्यम से नहीं बोल पाऊँगा, 1-2 घंटा लग जाएंगे हर चीज़ में बोलने में।
अगर देखा जाए तो कुछ एडवाइस करना चाहेंगे आप इस सरकार को, खासतौर पे कुछ नई चीज़ों को लेकर क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सरकार को सिर्फ इतना ही एडवाइस मैं करूँगा कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीक़ों से फ्री माइंड से करने का मतलब एक एबिलिटी होता है कि बच्चों को दिलाएं मन में, और लोगों के मन में जो डर है वो उसको ख़त्म करें। दूसरा चीज़ मैं यहाँ के जनताओं के साथ भी ये बोलना चाहता हूँ, किसी भी तरह की बुराई चीज़ वो स्टार्ट कब होती है? जब आप सपोर्ट करते हैं। आप अगर सहयोग नहीं करेंगे तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप मजबूत बने। आपको टेररिज्म, मारकाट ये सब नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि बच्चे आपके पढ़ें। 6 बच्चों ने जम्मू कश्मीर से यूपीएससी निकाला है 2024 में। अच्छा, अपोजिशन को लेकर अगर बात करें, जो अपोजिशन पार्टीज है, आपको लगता है एक चैलेंजिंग फैक्टर होगा और आप उसको किस नज़र से देखिए? देखिए, अपोजिशन पार्टी बहुत ही मतलब एक पिलर होता है कि वो चीज़ें खराब हो रहे हैं, जो सत्ते में बैठे हुए हैं वो नहीं सुन रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो अपोजिशन होता है कि उनसे काम करवाते हैं, उनसे लड़ते हैं। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि हम उनको नीचा दिखाएं। अपोजिशन का मतलब होता है वो मुद्दे सामने लाए, लोगों का बल बनकर आगे सामने आके खड़ा हो, पार्टी संगठन बनाए, लोगों को एक हिम्मत दे कि हम हैं। सरकारें को ये दबाव डालने का काम अपोजिशन का है। तो जितने भी वादे किए गए, जितने भी मुद्दों पर बात किए गए, या जो भी अमेंडमेंट्स की गई, जो भी फैसले लिए गए, आपको लगता है कि वो पूरे हुए या अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है? देखिए, मैं तो यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट देखकर लग रहा है कि लगभग जो भी वादे मैंने टीवी में देखा है, या हिंदुस्तान की बात करें तो हाँ, मरकज को लेकर हिंदुस्तान में तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है। लेकिन किन चीज़ों बेरोजगारी को लेकर मैं बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक बेरोजगारी है जो अभी ख़त्म नहीं हो पाया है। बेरोजगारी, अगर लोगों को रोज़गार मिलता जाएगा वो बहुत अच्छे से खुद को डेवलप करेंगे। ये जो आतंकवादी और ये जो अंदर मन में खौफ है, ये सब खत्म हो जाएंगे, लोग अपने रोजगार करेंगे, ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों में जो है सयाह घूम रहा है और दिलफरेब नज़ारों के साथ लुत्फ भी उठा रहा है। बात हो रही है जी हाँ चुनावों को लेकर, बात हो रही है डेवलपमेंट्स को लेकर, लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं और साथ साथ में ये कैसा महसूस कर रहे हैं कश्मीर आके? नमस्कार, आपका नाम? नमस्कार, बहुत मज़ा आ गया। जैसे कहा जाता है कि कश्मीर एक जन्नत है, वो सच में जन्नत है। और मैं पिछले 21 दिन में दूसरी बार यहाँ आया हूँ, और ये भगवान ने चाहा, खुदा ने चाहा तो वापस आएंगे। दिन में जो ज़बरदस्त डेवलपमेंट देखा है, लोगों के चेहरे पे जो खुशी देखी है, इस तरह की खुशी मैंने कहीं नहीं देखी। ऐसा लगता है कि अपना ही घर है, यहाँ आते रहो। इस तरह का मौसम, इस तरह के लोग, इस तरह का खाना, इस तरह की आवभगत दूसरी जगह कहीं नहीं मिलती है। मैं जानना चाहूँगा, अब तक की जो सरकार है इसकी परफॉर्मेंस को आप पूरे नेशनल लेवल पर कैसे देख रहे हैं और कश्मीर को इसके साथ कैसे जोड़ेंगे? ये आपने बहुत गलत क्वेश्चन पूछा। एक मोदी फैन से आपने ये जो क्वेश्चन पूछा, हम तो अंधभक्त हैं। मोदी भक्त तो कह लीजिए, कई लोग अंधभक्त भी बोलते हैं हमें, पर जिस तरह से मोदी जी ने बोला है यहाँ पे कि कश्मीर आइए एंड वेड इन कश्मीर, उसी के लिए हम दूसरी बार आए। आज से 20 दिन पहले हमारा एक सोशल फंक्शन था 250 लोगों का, अभी आए हैं हम शादी में, यहाँ पे 200 लोगों का फंक्शन है। इसकी ये कश्मीर की वादियाँ देखिए आप, जो खूबसूरत वादियों में जो नज़ारा होता है शादी करने का और फंक्शन करने का, उसका एक अलग ही मुकाम है। इस तरह का कहीं पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाइए, इस तरह का कहीं कोई चांस ही नहीं है। फ्यूचर कंडीशंस या फ्यूचर अमेंडमेंट्स आपको क्या लग रहा है कश्मीर के बारे में, किस नज़र से आप इसे देखते हैं? कश्मीर में जिस तरह से बिज़नेस आ रहा है और बिज़नेस ग्रो हो रहा है, जिससे सब लोगों की आमदनी बढ़ने वाली है। आमदनी बढ़ेगी तो बच्चों की पढ़ाई बढ़ने वाली है, और ये एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो इस देश को दूसरे लेवल पे ले जाएगी।
एजुकेशन ही देश को आगे बढ़ा सकती है और मोदी जी इसके पीछे लगे हुए हैं। सब आएँ, यहाँ कश्मीर में अपना समय व्यतीत करें, यहाँ के लोगों को रोज़गार दें, यहाँ के लोगों के बिजनेस बढ़ाएं और हमारा देश को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करें। दिन से आप दोबारा वापस आए हैं और फिर जन्नत की सैर कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा, कुछ मुद्दे आपको लग रहा है कि ऐसे हैं जो जिन पर बात होनी चाहिए, या जो अभी तक उन मुद्दों पर बात या काम नहीं हुआ है जिसे मोदी जी की सरकार या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है करनी चाहिए? थोड़ी सी इस समय एक एयरपोर्ट को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। जब एयरपोर्ट पे ज़्यादा फ़्लाइटें आती है तो बहुत थोड़ा सा केओस हो जाता है। उसके बाद थोड़ी ज़्यादा फ़्लाइटें बनाने, अपने होटलें बनानी पड़ेगी। आज की तारीख में यहाँ पे 3-4 ही 5 स्टार होटलें हैं, उसको थोड़ा बड़े रूम, जिससे कि 200 रूम की होगी तो 400 लोगों की शादी हो सकती है। आज की तारीख में इंडिया में शादी में कोई भी बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करता है तो 400-500 लोग तो बहुत आसानी से होते हैं। तो थोड़ा सा एक बड़ी होटलें बनाएं और अच्छे रेस्टोरेंट्स तो हैं ही। लोगों का सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों का यहाँ का जो प्यार का जो आवभगत करने का तरीका है वो हमको वापस खींच लाता है। एक चीज़ बताइए, 370 हटने के बाद आपको लगता है कि ये बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से? 100%। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ ब्यूटीफुल थिंग। हम लोग सब टैक्सी वालों से बात करते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट वालों से बात करते हैं, हम लोग बिजनेस ओनर्स से बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम 20 दिन पहले आए थे तो हमारा एक बिजनेस फंक्शन था जहाँ पे हमने लोकल बिजनेसमैन को ही बुलाया था। हमने यहाँ मैराथन करी थी लाल चौक पे सुबह 5 बजे। स्कूल के बच्चे आए थे, 500-700 बच्चे आए थे। इतना खूबसूरत नज़ारा था, ये नहीं कि मज़ा आ गया। आते रहिए और खूब एंजॉय। हाउ डू यू सी द लाइक अपोजिशन पार्टीज रिएक्शन, अपोजिशन पार्टीज को लेकर बात करें, कैसा आपको व्यवहार लगा? We need a very strong opposition in India, and I believe in having an opposition in a democratic country. So people have to tighten up their shoes, work hard, work for people, work for everyone, and automatically they will have the space for themselves. It was lovely talking to you. Thank you, Sir, I'm Amit Bhatia from Ahmedabad. Hope to see you soon. कश्मीर में हम लोकसभा चुनावों को लेकर बात कर रहे हैं, तरक्की की राह को लेकर बात कर रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं जो पूरे मरकज में या कह सकते हैं कि पूरे सेंट्रल लेवल में किस तरह के होने चाहिए या हो रहे हैं। हमारे साथ एक और मेहमान, आपका नाम? रमेश अग्रवाल। कहाँ से आए हैं? मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आए हैं। रमेश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या कश्मीर आज पहली बारी आना हुआ या इससे पहले कई बारी सोचा और आ नहीं पाए? कश्मीर में बहुत बार आया हूँ। मेरे लाइफ के खास माइलस्टोन रहे हैं जब मेरे को कश्मीर आना हुआ है। मेरा हनीमून भी यहीं रहा है, शादी का, और हमारी सिल्वर जुबली भी हमने यहीं बनाई। उसके बाद अभी हम उसके शादी के 37 साल बाद फिर आए हैं। तो कश्मीर आगे की भी सारे माइलस्टोन पे कवर करेंगे हम। बात अगर करें तो एक साइड से हम देखते थे सिक्योरिटी रीजंस, इन्फिल्ट्रेशन, या कह सकते थे कि कुछ तनाव, दंगल वगैरह। हाउ पर्सनली यू बिलीव द थिंग्स हैव बीन टोटली चेंज, और आजकल के टाइम में एक फ्रीली टूरिस्ट यहाँ घूमता है, या जो सरकार इस वक्त काम कर रही है उसने उम्दा काम किया? डेफिनेटली माहौल बहुत चेंज हुआ है। कश्मीर में जो बाहर से लोग आते हैं उनके दिमाग में क्या है ये बहुत मैटर करता है। और अभी जिस तरह से मोदी जी ने थोड़ा विश्वास जमाया है, आप सोचिए कि उन्होंने पूरे इंडिया में सिर्फ कश्मीर का ही नाम लिया। जो वेडिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पे लोगों को कहा है कि यहाँ आए, शादी करें। तो ये लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बाकी कश्मीर जितना सुंदर है तो वो इट्सेल्फ ही अब इतना बड़ा अट्रैक्शन है कि लोग यहाँ खींचे चले आएंगे। जब इंडिया में ऐसी बहुत कम जगह है। टूरिज्म को लेकर बात करें या टूरिज्म के साथ साथ जो डेवलपमेंट्स को लेकर बात करें, या कश्मीर को पिछले 5 सालों से अगर आप नज़र पे डालें तो आपको लगता है कि एक डिफरेंट सी चेंज है, या कुछ चीज़ें जिन्हें अभी तक अवॉइड किया गया, या कुछ चीज़ें जिनकी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, या खास तौर पर जिन पर बात नहीं की गई अभी तक पूरे सेंट्रल लेवल में, क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट तो अभी शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ लोकल जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा, बाहर से सहायता मिलेगी। डेफिनेटली सेंटर चाहता है, और कश्मीर पूरे इंडिया के लिए पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है कश्मीर में, यूनाइटेड नेशंस को भी मैसेज जाता है। तो कश्मीर और यहाँ टूरिज्म की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है। आप हाँ, जो प्रॉमिसेस किए गए या इलेक्शन से पहले या इलेक्शन का टाइम, आपको लगता है कि सरकार जो है वो फुलफिल अपने प्रॉमिसेस कर पाती है? देखिए, ये तो हमेशा विवाद का विषय रहता है। आपका एक नज़रिया भी रहता है
और दूसरा यहाँ के पॉलिटिकल और लोकल लोगों का कोऑपरेशन कितना रहता है उस पर डिपेंड बहुत करता है। लेकिन जो फ्यूचर हमारे परसेप्शन से दिख रहा है, दूसरे लोग पूरे इंडिया के परसेप्शन से दिख रहा है, उसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। How personally you believe that Modi wave is all across India? और है क्या? नथिंग। आपको दिख रहा है कोई अपोजिशन? उन्होंने बहुत कुछ किया। इंडिया क्या आप अपोजिशन को स्ट्रांग नहीं मानते? नहीं, हम चाहते हैं बल्कि स्ट्रांग हो। वी वांट स्ट्रांग अपोजिशन, लेकिन है नहीं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। You are happy here, you are enjoying Kashmir? मैंने 2 दिन में मौसम के इतने रूप कभी नहीं देखे। अभी हम बैठे हैं, न सर्दी है न गर्मी है, और ये ठंडी बयार चल रही है, तो सबका मूड एकदम बल्ले बल्ले हो रहा है। तो बात हो रही है जी हाँ लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ यहाँ पर मेहमान हैं जो कि झारखंड से कश्मीर आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। जगदीश गुप्ता। जगदीश जी, मैं जानना चाहूंगा कि लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं, जहां तक देखा जाए तो अब तक की सरकार का जो परफॉर्मेंस वो आप कैसे देख रहे हैं? जहाँ तक बात है मोदी सरकार की और उनके आने की, तो हम समझते हैं कि कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, यूँ कहें तो हम पूरे विश्व में ही भारत का नाम बहुत अच्छे रोशन किया गया है। और मोदी जी की सरकार में तो बहुत बेहतर है। खासकर कश्मीर में जो पहले से आज से 5 बरस पहले जो हालात थे, आज में काफ़ी बदलाव है। लोग बहुत खासकर यहाँ के लोग जो खासकर यहाँ के जो बासिंदे हैं, उनका कारोबार भी बढ़िया अच्छा से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। कंडीशंस को लेकर आप अगर देखा जाए तो किस तरह की कंडीशंस आपको लग रही है, किस तरीके का नजरिया आपको लग रहा है? बहुत बेहतर, बहुत सुधार है। इसके पहले वाली जो सरकार थी जो और अभी की जो सरकार है उसमें काफ़ी अंतर है। लोग शांति से रह रहे हैं। अच्छा, इस बार सबसे चैलेंजिंग हमको जो आज ही खास में सुनने को जानकारी मिली है कि इस बार कश्मीर से 6 बच्चे यूपीएससी क्रैक किए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। कौन से ऐसे मुद्दे आपको लगे कि जिस पर नजर रही या जिस पर काम किया गया? कोई खास मुद्दा आपको लगा? हमको तो इस पर लगा कि सबसे यहाँ पर शांति बहाल हुई है। सबसे बड़ी बात है यहाँ शांति बहाल हुई है, जो कि बहुत है। अच्छा, आप मानते हैं कुछ चीज़ें ऐसी या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी तक काम नहीं हुआ या होना चाहिए था, जो आपके नज़र में है, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी? चूँकि हम यहाँ के लोकल तो नहीं हैं, तो लोकल के कुछ इश्यूज होते हैं, तो उस इश्यूज के बारे में तो हम पूरी तरफ से वाकिफ़ नहीं है। फिर भी जो बाहर के लोग जो देखते हैं एट ए ग्लांस, उसमें ये समझ में आता है कि शांति तो बहुत बढ़िया है और लोग अच्छे से माहौल एक दूसरे से मिलजुल रहे हैं। बात बढ़िया है। अब सवाल है कुछ लोकल इश्यूज जो होंगे, जो वही है उग्रवाद आतंकवाद का, तो वो बहुत हद तक यहाँ निपटा। 70 जब से हटी है, जी हाँ, आपको लग रहा है कि काफ़ी सुधार है, नो डाउट। किस तरह का सुधार आपको लग रहा है? सबसे है पीस शांति में शांति बहाल हुई है। लोगों का टूरिज्म बढ़ा है, आना जाना बढ़ा है, कनेक्टिविटी एक देश से एक राज्य से दूसरे राज्य का कनेक्टिविटी बढ़ा है। ये बहुत बड़ी बात है और हम समझते हैं कि इसको आगे और ले जाएंगे। आज के मुद्दे में आपने देखा और जाना कि किस तरह की एक्सपेक्टेशंस है खास तौर पे सरकार से। पिछले 5 साल से जो मोदी वेव चल रही है और इस वक्त जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है वो भी आपने आखिरकार जान ही लिया। कश्मीर में किस तरह का बदलाव है वो भी आपने देख लिया और खास तौर पे आने वाले टाइम में किस तरह की उम्मीदें हैं वो भी लोगों ने बता ही दी। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कमियां खामियां जो है उसे दूर करना जरूर है, मगर साथ ही साथ जो दावे बुलंद किए जाते हैं या बताए जाते हैं उन्हें पूरा करना भी जरूरी है। मगर आखिरकार खास तौर पर सयाहों का यह जरूर मानना है पिछले 5 साल से जिस तरीके से मोदी सरकार काम कर रही है उसमें खास तौर पर कश्मीर में बदलाव खूब दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सयाहत को बढ़ोतरी और उसके साथ साथ नई फिजाओं के साथ साथ यहाँ पर जी हाँ नई आशाओं के साथ सयाह घूम फिर रहा है। सिक्योरिटी के हवाले से उनका मानना है कि सब शांतिपूर्ण है और उसका ये भी मानना है कि कश्मीर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा महकेगा और चहकेगा और उम्मीद यही सब जता रहे हैं। मानना यह है कि मोदी है तो गारंटी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर।